मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ सबको। और ये माला का काम ऐसा, ये समझ में नहीं आता है सागर में, ये पुरुष को माला पहना है। ये शहीदों ने हमें आजादी क्यों दी? वो तो शहीद हो गए इसलिए कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसें। ये हमारे हंसी का दिन है। ये शहीदों ने हमें दिया है। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, सुनाता हूँ। हम तो हास्यरस के कवि हंसाने के लिए पैदा हुए। सुनिए आजाद जी, सुनिए भाईजान, सुनिए, आनंद लीजिए। जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा खुश हो लो खुशी काम आएगी। जो नहीं सुनोगे तो बुढ़ापे में सिर्फ ईसब गोल की भूसी काम आएगी। ठीक, बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब कहते हो कुछ टाइम नहीं है। अरे वाह बाबूजी खुश, बाबूजी आपका प्रयोग दिया। वाह भाई, पहला दो भैया को पहला दो। अभी तक आपके आशीर्वाद से देश में 4000 कवि सम्मेलन 24 प्रांतों में पढ़ चुका हूँ। वाह, ये सब आपका ही तो आशीर्वाद है। हाँ, कि ढंग से समझ लो ना नाम साथ देगा, ढंग से समझ लो ना आम साथ देगा। अभी मौका है मजे ले लो, वरना बुढ़ापे में सिर्फ झंडू बाम साथ देगा। हम हंसे भाई साहब, आनंद से हंसे। अरे हम हंसे और हंस के जाएं। और मैं क्रांति जी अभी पढ़ रहे थे साहब, इतना बढ़िया पढ़ रहे थे, इतना शानदार मैंने सुना। मैं बैठे बैठे सोच रहा था यार इतने कवि बुलाने की क्या जरूरत थी। आप कवि सम्मेलन कर रहे हैं कि भंडारा कर रहे हैं? जोरदार ताली बजा दो भाई के लिए। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चला भाई साहब। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके सम्मान में इनके भंडारे में। नहीं तो कहेंगे कि आपका तो टाइम हो गया। देखो भाई, हाँ से एक लड़का अपनी माँ के पास पहुंचा, बोली माँ मैं तेरे दूध का कर चुका दूंगा, तेरे दूध का कर चुका दूंगा। माँ बोली बेटा पहले दूध वाले के पैसे तो चुका दो। सुनिए आप श्रृंगार की बात सुनिए। सुना दो थोड़ा श्रृंगार भी सुन लो। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साये में एक शाम बिताना है। वाह, हाँ देखो भाई, कोई भी रस हो, अपन तो हास्य रस के कभी अपन क्या कन्वर्टर का काम कर, कोई भी रस हो अपन उसे हास्य में कन्वर्ट कर। बिल्कुल। अब श्रृंगार को हास्य में कन्वर्ट सुनिए। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साये में एक शाम बिताना है। तो लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का बेगे ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आना। अब बजी की नहीं बजी मजा? अच्छा देखो, मजा तो रात ही में आता है, बेटाइम मजा थोड़ी आता। बिल्कुल सही टाइम पे आ रहा है। नहीं आएगा वो। देख दादाजी तक हंस रहे हैं। कौन कहता है कि बूढ़े इसकी नहीं करते? सही टाइम पे आयो भाई। श्रृंगार पे दादाजी मजा। शंकर भाई सही टाइम पे आयो माइक पे। नहीं वो तो कोई भी टाइम हो। कौन कहता है कि बूढ़े इसकी नहीं करते? ये बात और है कि लोग इन पर शक नहीं करते। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? आम जब तक मजा नहीं देता तब तक पिलपिला नहीं होता। सुनाऊंगा हास्य। सुनाओ। मैंने मेरी पत्नी से कहा परसों तुमने पजामा ढंग से नहीं धोया, कल तुमने पैंट ढंग से नहीं धोया, आज तुमने लोअर ढंग से नहीं धोया। पत्नी बोली इन सब की छोड़ो, ये बताओ तुम्हें तो रोज ढंग से धो रही हूँ ना। पहली बार हम गए पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल और बोली दामान साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो।
एक कविता अंतिम सुनाता हूँ, शायद समय हो रहा सुनाने को तो मैं बहुत हंसा सकता हूँ। एक अंतिम कविता आप बस इतना ही स्वागत करूँ, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि दूसरे को पढ़ना। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ, बहुत ढंग से आप सुन रहे हैं। सुनिए एक कविता सुनाता हूँ, बस सुनिए। हम साहब नेताओं के ऊपर व्यंग्य करते हैं, हंसाते हैं, हम पुलिस के ऊपर व्यंग्य करते हैं। हरिशंकर प्रसाई कहते थे कि श्रेष्ठ व्यंग्य वो होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके दिखाए। मैं अपने ऊपर हंसाता हूँ, मेरे शरीर के ऊपर। आप देखिए समय कम है तो मैं आपको डायरेक्ट हंसाता हूँ, सुनेगा एक बार, परंतु जोरदार तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन कर दो। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में हमारी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो कट गया। ताली ताली अब बजेगी, सुनेगा सुनेगा भाई साहब, सुनिए दादा, सुनिए। हमारी पत्नी सागर जी, सुनिए, हमारी पत्नी वृंदावन राय सरल जी देश के बहुत बड़े बुंदेली के कवि में प्रणाम निवेदित करता हूँ, सुनेगा। हमारी पत्नी, हमें तो सभी का नाम लेना है, दूसरे की क्या तो नाम ले ही नहीं सकते हो ना। सुनिए सुनाइए सुनिए, आनंद लीजिए। हम बहुत बढ़िया पंक्ति सुने। नहीं, आप क्या है कि न्यूट्रल में फेस जोड़ रहे हैं। भाई साहब न्यूट्रल में न्यूट्रल ही जोड़ो आप। सुनिए, आनंद लो, बहुत सुने। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंदी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहले हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुक के हवाई जहाज छूट गई। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। अब व्यंग्य यहाँ से प्रारंभ होता है, सुनिए। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमने कहा डूब मरो उल्लू, हमले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है। हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। वाह। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना, ये बेगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बता। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले, मसक रूप में पवन पुत्र हनुमान। ये 2 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ आदरणीय को। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आ गई और हम कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवाई यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। 2 पंक्तियां सुने। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा साधना के शिखर पर चढ़े, साधना के शिखर पर चढ़े, लक्ष्य की ओर अनबद बढ़े। इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं वजनदारी की जरूरत है। वजनदारी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।